तो मैंने लास्ट शॉर्ट में आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि कैसे 130 सेकेंड्स के अंदर हम लोग एक इवन और ऑड चेकर बनाते हैं। तो इस बार मैं आपको ऑफकोर्स पूरा फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको पूरा फिर से रीस्टार्ट करता हूँ इसको करना। सबसे पहले हम लोग ऑफकोर्स एक ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग एरर हैंडलिंग के लिए होता है। मैं इसको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बस मैं इसको सिंपली यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। हम लोग को इवन वेरिएबल के नाम से एक इनपुट चाहिए, INT इंटीजर फॉर्म में। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, तो अभी मैं सिंपली इसको यहाँ पर कर ले रहा हूँ एंटर। कैप्स लॉक ऑन हो गया। नंबर, यहाँ मैंने एक नंबर एंटर कर दिया। फिर उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक में ऑफकोर्स एरर हैंडलिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये गया हम लोग का एक्सेप्ट ब्लॉक। यहाँ पर मैंने टैब ऐड किया। फिर उसके बाद यहाँ मैं कर दूँगा प्रिंट। हम लोग को क्या प्रिंट करना है? हम लोग को प्रिंट करना है रॉन्ग। और मुझे एक छोटी सी मिस्टेक पहले दिख चुकी है, मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना भूल गया क्योंकि कंप्यूटर बार बार एरर देख रहा है। फिर मुझे यहाँ पर इफ में जाना है। इफ में मेरे को बताना है कि अगर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये जो मॉड्यूलस होता है इसका क्या काम होता है। बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं, रिमाइंडर फाइंड करने के काम आता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इवन इस मॉड्यूलस का मैं यूज़ करते हुए मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा और फिर मैं चेक करूँगा उसका रिमाइंडर 0 है कि नहीं। मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने यूज़र से इनपुट किया एंटर अ नंबर। कंप्यूटर ने चेक किया कि वो INT फॉर्म में था कि नहीं। अगर INT फॉर्म में था तो उसने इग्नोर मार दिया, अगर नहीं था तो उसने रॉन्ग इनपुट प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्या लाइन एग्जीक्यूट होती है, अगर A1 जो है वो 2 से डिवाइड होने के बाद उसका जो रिमाइंडर आता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, A1 को 2 से डिवाइड किया। मान लीजिए मेरे पास 2 है, मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 0। और अगर 0 0 तो ऑफकोर्स सेम हुआ, तो फिर क्या हुआ, वो इवन निकल गया। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो दुनिया के सारे भी इवन नंबर होते हैं, अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं उसको तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आता है। तो इस लॉजिक का यूज़ करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर इसको कर दिया। अब यहाँ पर बस हम लोग को यहाँ पर प्रिंट करना है कि ये इवन है। आप लोग में कैसा लोग मेरे से पूछेंगे कि मैं ये क्यों लगाता हूँ। एक्चुअल में मैं थोड़ा खुशी क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ कि हम कि ये इवन है कि एल्स है। ऐसा ना हो कि एकदम कंप्यूटर उदासी में बोल रहा है ये इवन है ये ऑड है। हमेशा खुशी में रहना चाहिए। तो फिर अगर कुछ भी ना हो ऑफकोर्स ये अगर इवन नहीं है तो फिर ये ऑड ही होना चाहिए। और भी यहाँ पर एक और चीज़ होती है, मैंने एक और चीज़ के लिए यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक ऐड किया, वो मैं भी रीज़न बता दूँ। ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक ऐड करने का एक और वो है रीज़न कि आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि अगर मैंने मान लीजिए मैंने फ्लोट टाइप इनपुट किया। अब फ्लोट कैसे लोग को नहीं पता होगा शायद से, फ्लोट जो होता है वो होता है डेसिमल टाइप। डेसिमल मतलब ये जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1 पॉइंट ये इतना या 0 पॉइंट इतना, तो उसको हम लोग पाइथन में फ्लोट कहते हैं। मान लीजिए फ्लोट मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, तो अगर किसी ने बेसिक मैथ्स की पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि फ्लोट जो होता है वो कभी भी इवन या ऑड नहीं होता। उसी को हम उस टाइप के भी एरर को हम लोग वो करने के लिए, बाईपास करने के लिए हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ किया मैंने यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ और एक्स्ट्रा डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। और मैं एक और वीडियो डालूँगा कल, जो कि इफ और एल्स को बहुत, इफ़ एल्स और एलिफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। और ट्राई और एक्सेप्ट में भी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कल मैं ऐड करूँगा। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।